नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं नाउन के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें मैं बताऊंगा कैसे आप एरर ढूंढे और उन क्वेश्चंस के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। उन सारी चीज़ों पे मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। नाउन एरर्स मतलब ये सारे क्वेश्चंस नाउन चैप्टर के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यूथ इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। तो एक रूल होता है कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो होगा प्लूरल। तो ये प्रॉब्लम सिंगुलर है, तो यहां पे हो जाएगा प्रॉब्लम्स। तो आप एरर ए पार्ट में लगाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट ये है, वन ऑफ के साथ जो भी नाउन या प्रोनाउन आप यूज करेंगे वो सारे होंगे प्लूरल, और यहां पे वर्ब आप यूज करेंगे वो होगा सिंगुलर। एक रूल और आता है, जब भी सेंटेंस में वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन आप अटैच करेंगे तो वो हमेशा होगा प्लूरल। उसके बीच में अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आए तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा, जैसे कि हु, विच, दैट, ये सब सब्जेक्टिव केस के रिलेटिव प्रोनाउन हैं। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो इसके पहले जो आएगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे, मतलब एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब हमेशा याद रखेंगे, एंटीसीडेंट क्या होगा, वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लुरल होगा या प्रोनाउन भी हमेशा प्लुरल होगा। तो वर्ब भी हमेशा यहाँ पे लगाएंगे प्लुरल। ऐसा कब होगा, जब बीच में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी आफ्टर डीमोनेटाइजेशन is the biggest concern for the government now. Bringing back of normal functioning मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग में ब्रिंगिंग बैक मतलब वहां पे वापस होना ऑफ इकोनॉमी आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन मतलब कि जो नोटबंदी थी उसके बाद जो चीजें सही आई, इज द बिगेस्ट कंसर्न नहीं होगा, यहाँ पे नाउन की जरूरत होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा कंसर्न। तो इस हिसाब से एरर सी पार्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ सिग्निफिकेंटली एक्सेप्टेड फैक्ट। ये फैक्ट नाउन है, एक्सेप्टेड एडजेक्टिव है, सिग्निफिकेंटली ये एडवर्ब हो जाएगा, दैट लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन टू रिमूव स्ट्रेस, टू रिमूव स्ट्रेस एंड लिव अ डिजीज फ्री लाइफ। एक फैक्ट ये है कि लाफ, ये यहाँ पे नाउन की जरूरत होगी, तो लाफ नहीं होगा, लाफ्टर यूज करेंगे। यानी लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन टू रिमूव स्ट्रेस एंड लिव अ डिजीज फ्री लाइफ। तो एरर इसमें बी पार्ट में होगा। माई ब्रदर हैज रेड, रीड का थर्ड फॉर्म है रेड, रीड का सेकेंड फॉर्म रेड होता है, थर्ड फॉर्म रेड होगा। यानी तीनों फॉर्म दिखने में सेम होता है बट प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं इसके। पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द भगवत गीता, यहाँ पे पेज आफ्टर पेज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, अगर कोई सेम नाउन रिपीट करता है, कोई भी प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन से पहले और वही नाउन प्रेपोजिशन के बाद आए, उस कंडीशन में नाउन को रखते हैं सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेज आफ्टर पेज। इस हिसाब से एरर सी पार्ट में लगाएंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आ गए होंगे। तो इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें अप्लाई
जरूर करेंगे स्टोरी रीडिंग में। क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व करें उस टाइम इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। एक कॉन्सेप्ट आता है, हैव्स मतलब बोलते हैं द रिच को, यानी धनी को हैव्स बोलते हैं, और हैव्स नॉट ये रॉन्ग होता है। तो इसका सही रूप है हैव नॉट्स, यानी द पुअर को बोलेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश, यहाँ पे सब्जेक्ट है पॉपुलेशन, जो नाउन है। एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिन वर्ड के लास्ट में TION MENT, इसको मैं सही से लिख देता हूं, ORERTYCE नेस, ARY इज्म, और भी सारी चीजें हैं, SISIS ट्यूड, एज। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों तो वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। जैसे पॉपुलेशन नाउन है, ये सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब यहाँ है। ये भी ध्यान देना है कि सब्जेक्ट कहाँ है और सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है, इस पे जरूर ध्यान देंगे दोस्तों। द पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश इज डिवाइडेड, बांग्लादेश का पॉपुलेशन डिवाइडेड है दो क्लासेस में। हैव्स मतलब अमीर, एंड हैव्स नॉट ये रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे आप यूज करेंगे हैव नॉट्स, जिसका मतलब गरीब को बोलते हैं। इन दोनों के बीच में बांग्लादेश का पॉपुलेशन डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आई विजिटेड मनाली एंड फाउंड। हाल ही में मैंने विजिट किया मनाली एंड फाउंड, पाया द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग। तो सीनरीज का सीनरीज नहीं होता है, कॉन्सेप्ट है। पोइट्री का पोइट्री नहीं बनाते हैं, लगेज का लगेजेस नहीं होता है, बैगेज का बैगेजेस नहीं होता है, वर्क का वर्क्स नहीं यूज करते हैं नाउन के सेंस में। मतलब प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। एक नाउन बनाने के लिए आप पीस ऑफ वर्क लिख सकते हैं। उसी प्रकार से पेपर मतलब होता है, एक पेपर के लिए लिखेंगे पीस ऑफ पेपर, आप पीस ऑफ पेपर बोलेंगे। या फिर पेपर्स मतलब डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे एरर हो जाएगा, सी पार्ट में सीनरी यूज करेंगे। द ब्रदर इन लॉज गैदर्ड। तो रूल ये है कि ब्रदर, ये सारे कंपाउंड नाउन है, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे ब्रदर में भी ब्रदर इन लॉ, इसमें हाइफन लगा होगा, तो ब्रदर्स इन लॉ होता है प्लूरल, लॉ से गलत हो जाएगा। तो इसका जब बनेगा प्लूरल, ब्रदर्स इन लॉ गैदर्ड टुगेदर, सारे एक साथ गैदर्ड हुए मतलब एकत्रित हुए, टू डिस्कस सर्टेन फैमिली इश्यूज। और सर्टेन के साथ सिंगुलर आता है, सर्टेन लगा हो तो आगे प्लूरल नाउन आएगा, इश्यूज दैट हैड टू बी सॉर्टेड आउट, जिसको सॉर्टेड आउट करना था। तो यहाँ पे याद रखेंगे, ब्रदर इन लॉ का होता है प्लूरल ब्रदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ का बनेगा प्लूरल फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ का बनेगा प्लूरल मदर्स इन लॉ। इस प्रकार से याद रखेंगे, एरर ए पार्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लेक्सिबल ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम द फंड्स अंडर द पेंशन स्कीम वुड बी टाइटेंड, इसको टाइटेंड किए गए हैं। एक चीज समझेंगे, ऑफ यानी एक प्रेपोजिशन, उससे पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल आए। मतलब प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल आए, तो यहाँ पे नाउन की जरूरत होगी। तो फ्लेक्सिबल का जो नाउन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, ये याद रखेंगे। तो एरर ए पार्ट में हो जाएगा। TY वाला वर्ड नाउन होता है, तो फ्लेक्सिबल का जो नाउन वर्ड होगा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा, जो यहाँ पे लिख दिया मैंने, एरर ए पार्ट में लगाएंगे। हिज ऑनेस्टली वॉज, अब किसी भी एजेक्टिव में LY लगाएंगे तो बनेगा एडवर्ब,
और किसी नाउन में एल वाई अटैच करते हैं तो वो बनेगा एडजेक्टिव। यानी इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा ऑनेस्टी। हिज ऑनेस्टी वॉज एडमायर्ड, उनकी ऑनेस्टी एडमायर्ड की गई बाय वन एंड ऑल इन द विलेज। इसमें एरर ए पार्ट में होगा। उनकी ऑनेस्टी को एडमायर्ड मतलब प्रशंसा की गई, ये सेंस है। तो ऑनेस्टीली कोई यहाँ पे सेंस नहीं बैठेगा, तो सही जो होगा ऑनेस्टी हो जाएगा, नाउन वर्ड। यहाँ पे नाउन की जरूरत है। हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन अटैच करते हैं तो ऑनेस्टी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स। ऐसे बहुत सारे नाउन्स आते हैं। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बताने वाला हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे को बोलते हैं। तो यहाँ पे दृश्य की बात होगी। इन माई लाइफ सेट द पासर बाई, पासर बाई मतलब राहगीर को बोलते हैं। पासर बाई का बनेगा प्लूरल पासर्स बाई। यहाँ पे सिंगुलर की जरूरत है। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल। यहाँ पे सीनरी की बात हो रही है, दृश्य की बात हो रही है। तो इसमें एरर हो जाएगा बी पार्ट में। ऐसे कुछ वर्ड्स है जैसे कि आर्म्स, स्पेक्टिकल्स, पैंट्स। आर्म्स मतलब भिक्षा या दान को बोलेंगे। वैल्यूएबल्स, ऐसे बहुत सारे नाउन्स है। पैजामाज, हैंडकप्स, हथकड़ी को बोलेंगे। वैसे नाउन्स जिसके दो पार्ट्स होते हैं वो सारे होते हैं प्लूरल। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये सारे नाउन हो जाएंगे प्लूरल। ये अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत सारे वर्ड आएंगे। बायनोकुलर्स, टंग्स होता है, प्लायर्स होता है, सीजर्स होता है। ये सारे नाउन्स होंगे प्लूरल, दो पार्ट्स वाले नाउन है। बट यहाँ पे जरूरत थी स्पेक्टिकल की, यानी आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स, गलत हो जाएगा। स्पेक्टिकल मतलब दृश्य होता है और स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे को बोलते हैं। तो इसको याद रखेंगे, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। तो एरर बी पार्ट में होगा, स्पेक्टिकल यूज करेंगे। पासर बाई मतलब राहगीर को बोलते हैं। सीजर्स मतलब कैंची को बोलेंगे। ये सारे नाउन्स होते हैं प्लूरल जो नीचे मैंने लिखे हैं। बट यहाँ पे दृश्य की बात थी इसलिए स्पेक्टिकल हो जाएगा। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे, और दृश्य की बात हो रही है। हो सकता है चश्मे नहीं देखा होगा, बट आगे आगे जो आप देख रहे हैं उसमें लिखा है सेड द पासर बाई। पासर बाई मतलब राहगीर को बोलेंगे तो राहगीर दृश्य की बात करेंगे, इसलिए एरर बी पार्ट में हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी प्रकार से आप रीडिंग स्टोरीज में ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हो। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.